हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद पटेल और स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में हमने नाउन एंड इट्स टाइप, संज्ञा और उसके प्रकार को देखा था। आज हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन या सर्वनाम। तो शुरुआत करते हैं प्रोनाउन। A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronouns are used to avoid repeating the same noun over and over again. Repeating the same noun. हिंदी में कहें तो सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में उपयोग होता है या संज्ञा के बार बार दोहराव को रोकने के लिए या बचने के लिए उपयोग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम के तो वैसे बहुत से प्रकार हैं, पर कुछ मुख्य प्रकार को आपके सामने रखा हूं, जिसमें से आपका है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परबोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। और एट लास्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम आपके सामने रखता हूं और एक एक करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी सिंपली defined as the type of pronouns used to replace a specific noun in a sentence. It can be used to take the place of a person, an animal, a thing, or a place in order to avoid stating the same noun over and over again in the same text. हिंदी में हम बात करें तो किसी विशिष्ट संज्ञा के स्थान पर, स्पेशल नाउन के स्थान पर हम जिस वर्ड का यूज करेंगे उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। नाम में ही क्लियर है दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्ति विशेष के लिए या स्थान विशेष के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम को अलग अलग आधारों से बांटा गया है, जिसमें आपका मुख्य है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, व्यक्ति के आधार पर, और ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता एवं कर्म के आधार पर। तो शुरुआत करते हैं हम व्यक्ति के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया। टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के प्रकार की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, व्यक्ति के आधार पर पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसे हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष भी कहते हैं, और आप थर्ड पर्सन आपका उत्तम पुरुष कहलाता है। इसे सबसे आसान तरीके से समझा जाए तो मान लीजिए आप और हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको पूछा क्या हाल है, तो आपने जवाब दिया सब ठीक है। तो यहीं से सब क्लियर हो जाता है दोस्तों। मैंने आपको पूछा क्या हाल है, मैंने आपको पूछा, आपके बारे में पूछा, तो आप हो गए सेकेंड पर्सन और मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आपने बोला सब ठीक है, तो आप खुद हो गए फर्स्ट पर्सन, मैं हो गया आपके लिए सेकंड पर्सन। मतलब हम एक दूसरे के लिए सेकंड पर्सन होंगे और खुद में फर्स्ट पर्सन। अब हम दोनों एक दूसरे के बारे में बात न करें बल्कि किसी तीसरे के बारे में बात करें तो वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। यदि मैं बात करूं आपके पापा कैसे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो हो गया फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रहा हूं, आप हो गए सेकंड पर्सन। पर पूछा मैंने आपको आपके पापा के बारे में, तो वो हो गए थर्ड पर्सन। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जब हम स्वयं के बारे में बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सामने वाले को बारे में बात करते हैं तो सामने वाला सेकंड पर्सन, और सामने वाले से किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अलग अलग यूज किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट पर्सन में हम जनरली आई, मी, माई, माइन का यूज करते हैं, और यही प्लूरल नंबर में वी, अस, अवर, अवर्स हो जाता है। और सेकेंड पर्सन की बात करें तो यू, यूअर्स, यूअर्स ये हैं। और ये सेकेंड पर्सन आपके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम ही होते हैं। बात करें थर्ड पर्सन की तो जनरली हम ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, हर, हर्स, इट्स इसका यूज करते हैं, और यही प्लूरल फॉर्म में हो जाता है आपका दे, देम, देयर और देयर्स। तो चलिए, ये होता है आपका
टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। हम अब बात करते हैं आपका टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑफ और ऑब्जेक्ट के बेस पे यदि हम पर्सनल प्रोनाउन को बांटने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमको मिलता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिपरक सर्वनाम या सब्जेक्टिव प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो आपको सेंटेंस में किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा, पूरा दमोदार सब्जेक्ट के ऊपर होगा, तो वहां होता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम देख सकते हैं दे वेंट टू स्टोर, वे स्टोर में गए। तो यहाँ देखिए आपका कौन गए, वे गए। गए वो ठीक है, पर फोकस किसके ऊपर आ रहा है, वे गए। दे वेंट टू द स्टोर, तो दे यहाँ पे होगा आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। आई डोंट वांट टू लीव, मैं जाना नहीं चाहता। कोई दिक्कत नहीं, कौन जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आई हो जाता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट के फॉर्म में है और पूरे सेंटेंस का दमोदार आपके सब्जेक्ट के ऊपर है, तो वो हो जाता है आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे ही आप जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जहां उसका फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे काम करता है। गो टॉक्स टू हर, गो टॉक, जाओ उससे बात करो। बात तो करना है पर फोकस किसके ऊपर है, उसके ऊपर है, तो यहाँ आपका हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे सेंटेंस में। प्लीज डोंट सिट बिसाइड मी, यहाँ मी को देखिए। कृपया मेरे बाजू में मत बैठिए, ठीक है मेरे बाजू में, तो यहाँ पर मी हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट और पूरा फोकस हो जाता है इसके ऊपर। तो ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम यदि बात करें पोसेसिव प्रोनाउन की, अधिकार परक सर्वनाम की, तो जब कोई वस्तु किसी के अधिकार क्षेत्र में होता है और उसको प्रस्तुत करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो हो जाता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। इस वर्ड हम देख सकते हैं इज दैट माई बुक, क्या यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे अधिकार, इस बुक के अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, तो ये हो जाएगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। नो दैट्स हिज बुक, नहीं यह उसका पुस्तक है। अब यहाँ पे देखिए उसके अधिकार क्षेत्र की बात कर रही है, तो यहाँ पे हिज हो जाएगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। ऐसे ही आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे जब किसी के अधिकार क्षेत्र की बात होती है तो वहां हो जाता है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। तो जनरली आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ऐसे वर्ड यूज होते हैं और यही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं आपके मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। और जब पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें, अधिकार क्षेत्र की बात करें, तो यही कन्वर्ट होकर आपको देखने को मिलेंगे माय, माइन, यूर, यूर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, अवर, अवर्स, देयर, देयर्स, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों आपके पर्सनल प्रोनाउन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। चलिए हम अगला प्रोनाउन देखते हैं। अगला प्रोनाउन है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम होता क्या है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। जब सब्जेक्ट अपने बारे में प्रस्तुतिकरण करता है, अपने बारे में परफॉर्म करता है, तब होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वही होगा और ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट ही होगा, मतलब सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही आदमी होगा, उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए एक सेंटेंस से अपने समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ओ आई हैव कट माई सेल्फ, ओ मैंने खुद को काट लिया। तो देखिए सब्जेक्ट कौन है, खुद, और मतलब यहां पे देख लीजिए कटने वाला कौन,
और काटने वाला कौन, दोनों एक ही आदमी है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है। तो ऐसी जगह पे हम यूज करते हैं जिस प्रोनाउन का वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमने माई सेल्फ है। यहाँ जनरली आपको देखने को मिलेगा माई सेल्फ, यूर सेल्फ, अवर सेल्फ, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए आपका आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद से कर लूंगा। भाई मैं तो कर लूंगा लेकिन खुद से कर लूंगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। अब हम अगले प्रोनाउन की बात करें तो अगला प्रोनाउन होता है आपका एम्फेटिक या इंसेंटिव प्रोनाउन, जिसे हम बलदायक सर्वनाम भी कहते हैं। बलदायक सर्वनाम होता है क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन सच एज हिमसेल्फ, माई सेल्फ एंड यूर सेल्फ यूज्ड टू एम्फेसिस। जब हम किसी व्यक्ति को बल देने के लिए, व्यक्ति के उपयोग को बल देने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन या इंसेंटिव प्रोनाउन। मतलब सब्जेक्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होता है आपका एम्फेटिक या इंसेंटिव प्रोनाउन। एग्जांपल से अपन समझते हैं कि आई किल द रेट, मैंने चूहे को मारा। ठीक है भाई, पर यहाँ पे हमने एक वर्ड जोड़ दिया, आई किल द रेट माई सेल्फ, मैंने खुद से चूहे को मारा। देखिए खुद को प्रभावशाली बनाने के लिए हमने यहाँ पे माई सेल्फ जोड़ दिया। देखिए इसको फिर समझते हैं, आई किल द रेट, मैंने चूहे को मारा। इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि वो आदमी चूहे को मारता रहता है। तो फिर से मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई किल द रेट माई सेल्फ, मैंने खुद से चूहे को मारा, इसका मतलब है कि वो जिंदगी में कभी मक्खी तक नहीं मारा होगा और खुद को बड़ा बताने के लिए क्या जोड़ दिया, माई सेल्फ। आई किल द रेट माई सेल्फ, मैंने खुद से चूहे को मारा। तो जब सब्जेक्ट को प्रभावशाली बनाने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं हम, वो होता है आपका एम्फेटिक या इंसेंटिव प्रोनाउन। चलिए अगले प्रोनाउन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोनाउन है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन वी ऑफन यूज द वर्ड सच एज दिस दैट इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब। हम ऐसे वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जिसको हम दूर में होता है उसको इंडिकेट करते हैं, इशारे से हम उसको बताने का प्रयास करते हैं, तब हम यूज करते हैं जिस वर्ड का, वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम। जनरली हम देखते हैं कि कोई वस्तु जब पास में होता है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर नंबर में, और दूर में रहता है तो दैट का प्रयोग करते हैं। और यही जब प्लूरल नंबर की बात होती है तो पास के लिए दिस और दूर के लिए दोज का उपयोग करते हैं। तो जनरली आपको देखने को मिल जाएगा दिस, दोज, दिस, सच, इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए इस लड़के के पास में यह पुस्तक है तो दिस इज माई बुक। अब दूर में एक लड़का खड़ा है, दैट इज माई फ्रेंड, तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा दिस आर माई बुक्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई वस्तु पास में होता है तो उसको बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये आपके हो गए सिंगुलर फॉर्म में दिस और दैट, और प्लूरल फॉर्म में दिस और दोज। चलिए हम अगला प्रोनाउन देखते हैं। आपका अगला प्रोनाउन है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस डोंट पॉइंट टू पर्टिकुलर नाउन, किसी नाउन की ओर इंगित नहीं करता, पॉइंट नहीं करता। we use them when an object doesn't need to be specially identified, as such it can remain indefinite। हम किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को स्पेशल आइडेंटिफाइड या उसको विशेष पहचानने की जरूरत नहीं होती, पर वो अनिश्चित होता है। इसका मतलब है दोस्तों, जब किसी वस्तु के मात्रा के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और मात्रा पता नहीं कितना है, उसको पहचान की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जब किसी वस्तु को मात्रात्मक रूप से बताने का प्रयास करते हैं तो वहां पे उपयोग करते हैं आपका निश्चयवाचक सर्वनाम या इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, एवरीवन इज हियर ऑलरेडी, हर कोई यहाँ पहले से मौजूद है। तो यहाँ पर पहले से एक शब्द है, लेकिन यहाँ पे देखिए एवरीवन, हर कोई,
तो कितना है मात्रा तो बता रहा है हर कोई, लेकिन हर कोई में 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 50 हैं, वो नहीं पता, पर बताने का कोशिश कर रहा है मात्रा को। तो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन का जगह लेते हैं और निश्चित नहीं करते कि कितने व्यक्ति हैं, पर मात्रा को बताने का प्रयास करते हैं, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तब हम उपयोग करते हैं। आप अगला हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या वस्तुवाचक सर्वनाम की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन दैट ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। यदि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या वस्तुवाचक सर्वनाम की बात करें तो इनको पहले से ही इंगित किया जा चुका होता है, ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, और यहाँ पे हम उसकी संख्या को बताने का प्रयास करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो संख्या में एक है या एक से ज्यादा है, अर्थात सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म में है। जबकि इससे पहले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी हम ऐसे वर्ड या ऐसे संख्या या मात्रा को बताने का प्रयास किया थे, लेकिन वहां पे पहले से मेंशन किया हुआ नहीं था, पहले से उसका उल्लेख किया गया नहीं था। यहाँ पर पहले से उल्लेख किया गया होता है और यहाँ भी हम मात्रा बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी वही वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखने को मिले थे, पर आपको सेंटेंस में पहले से मेंशन या पहले से उल्लेखित होगा उस वस्तु या उस चीज के बारे में। तो यहाँ पे होता है आपका वस्तुवाचक सर्वनाम या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम आगे बात करें आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन की या परस्पर बोधक सर्वनाम की, तो परस्पर बोधक सर्वनाम होता है आपका अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। देयर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। भाई जब दो प्रोनाउन होते हैं, जब दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं और दोनों के बीच रिलेशनशिप बताना है, तो रिलेशनशिप बताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होता है आपका परस्पर बोधक सर्वनाम या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक बिल्ली है और कुत्ता है, दोनों प्यार से खेल रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि इन दोनों का जानी दुश्मनी है और ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। तो इसको हम सेंटेंस से बताने का प्रयास किए हैं, माई डॉग एंड कैट लव ईच अदर। मेरे कुत्ते और बिल्लियां या बिल्ली एक दूसरे से प्यार करते हैं या प्रेम से रहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के संबंध को बताने के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ईच अदर, एक दूसरे से, तो ये होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन या परस्पर बोधक सर्वनाम। ऐसे ही एक और सेंटेंस से आप देख सकते हैं, दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। एक से ज्यादा हैं तो हम यहाँ पे क्या किए, वन अनदर। जब दो हो तो ईच अदर कह सकते हैं और ज्यादा हो तो वन अनदर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। तो जनरली हम यहाँ को ईच अदर, वन अनदर ऐसे वर्ड हमको देखने को मिल जाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। अगला हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम की, तो अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन। द क्लॉज मॉडिफाइज और डिस्क्राइब द नाउन। जब किसी दो नाउन या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, रिलेट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं तो वो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जब दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करेंगे, दो नाउन, दोनों सेंटेंस में नाउन होंगे और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जिसका यूज करेंगे वो होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम। जनरली इसको आपको देखने को मिलेगा इसमें दैट, विच, हु, हुम, हुज ऐसे वर्ड आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। द ड्राइवर एक सेंटेंस, रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस ये दूसरा सेंटेंस। द ड्राइवर मतलब जो गाड़ी चलाने वाले हैं, रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस तो जो स्टॉप साइन पे भी गाड़ी चला देते हैं वो केयरलेस होते हैं। तो ये हो गया दो सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे हु का यूज किया है। तो ड्राइवर मतलब सभी ड्राइवर नहीं, हम उन ड्राइवर की बात करते हैं जो केयरलेस हैं, जो स्टॉप साइन पे भी गाड़ी चला देते हैं। तो द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस।
तो यहाँ पे देखिए हम उस पर्टिकुलर ड्राइवर की बात कर रहे हैं और दो सेंटेंस को हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। और अटैच करने के लिए किसका यूज किए? एक प्रोनाउन का यूज किए, जो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो नाउन या दो सेंटेंस को अटैच करता है। तो ये होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अगले प्रोनाउन की बात करें तो आपका एट लास्ट होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू मेक आस्किंग क्वेश्चन इजी। There are following interrogative pronouns. Each one is used to ask a very specific question or indirect question. जब हम किसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जनरली हम WH वर्डों का यूज करते हैं जो शुरुआत W से होते हैं या H से होते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया आपका वाट, H में आ गया हु, ऐसे वर्ड आपको देखने मिलेंगे WH वर्ड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाट, विच, हु, हुम, हुज। और यहीं पे जब हम ईवर सफिक्स लगा देते हैं, इनके पीछे ईवर लगा देते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। जैसे वाट का वाट एवर, विच का विच एवर हो जाएगा, हु का हुएवर हो जाएगा। ऐसे वर्ड आपको जनरली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कंप्लीट होते हैं दोस्तों आपके प्रोनाउन और टाइप ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों यदि आपको मैं आसान तरीके से समझाने में सफल हो गया हूं तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।